किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत से सौदिया। किसान भाइयों, आज की स्थिति ये है कि आप किसी भी फार्मर के बच्चे से यदि आप पूछते हैं तो मोस्ट ऑफ द फार्मर के जो बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उनका यही मानना होगा। यदि आप एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में उनसे पूछते हैं तो उनका कहना होगा कि खेती एक फ़ायदे का सौदा नहीं है, यानी कि वो खेती में करियर नहीं बनाएंगे क्योंकि खेती में अच्छा पैसा नहीं बचता है। खेती से वो एग्रीकल्चर यदि वो करते हैं तो वो एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हैं और अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से वो नहीं कर सकते हैं। ऐसी उनमें धारणा बनती है अपने दादा दादी से, माता पिता से, क्योंकि वो अपने दादा दादी को, माता पिता को देखते आ रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं लेकिन वो अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। और वो उनसे सुनने को भी मिलता है उनके द्वारा कि खेती से अच्छा मुनाफा नहीं हो सकता है। तो आज के हमारा यही सवाल है, क्या खेती घाटे का सौदा है? खेती से हम अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हैं, अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, जो मेरा मानना है कि कोई भी बिजनेस आप दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लीजिए, यदि आप उसको सही ढंग से नहीं करते हैं तो कितने भी अच्छे से अच्छा बिजनेस है, यदि आपके तरीका सही नहीं है तो आपको मुनाफा नहीं होगा। कितना भी बेहतर से बेहतर आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, यदि किसी बिजनेस में आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं, जो आपके तौर तरीके हैं वो गलत हैं, आपका जो वे है काम करने का वो गलत है। तो आपको उस डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, आपके अपने तौर तरीकों को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम खेती को उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमारे दादा दादी, माता पिता जो करते आ रहे थे, और उसी तरीके से हम भी करते हैं। यदि हमें मौका मिलता है, हमें कहीं जॉब नहीं मिलती है तो हम उसी तरीके से करते हैं, या हमारे माता पिता भी करते हैं तो वो भी पुराने तौर तरीके से खेती करते हैं। यानी कि गेहूं की फसल ले रहे थे उनके दादा दादी, तो वो भी गेहूं की फसल उगाते हैं और वही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रखते हैं कि बस मंडी में चले गए और हार्वेस्टिंग की, मंडी में बेची आए, जो भी दाम हमें मिला वो हम ले आए। तो देखिए, इस तरीके से यदि आप उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो एग्रीकल्चर से चेंज हो जाए और हम एक अच्छा जीवन यापन करने लगे, हमें एक अच्छा मुनाफा मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको जो तौर तरीके हैं वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। यदि आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, यानी कि 2 एकड़ आपके पास ज़मीन है, और उसमें आप अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, अपने जीवन यापन को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप यदि खेती को गलत कहते हैं तो फिर आप गलत हैं। कहीं ना कहीं जो आपका तौर तरीके हैं, आपका जो काम करने का तरीका है, खेती करने का तरीका है, कहीं ना कहीं आपको उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। जब तक आप उसी पुराने तरीके से, घिसे पिटे तरीके से फार्मिंग करते रहेंगे और आप उम्मीद रखेंगे कि मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, और आप या खेती को गलत कहते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आप उस बिजनेस के साथ, एग्रीकल्चर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि हम जो खेती कर रहे हैं उसमें हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है, देखिए आपके पास 10 से कम है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि 10 बीघा से कम, यानी कि 2 एकड़ से कम ज़मीन है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है अपने परिवार को चलाना, जीवन यापन करना। लेकिन 10 बीघा आपके पास ज़मीन है, 2 एकड़ आपके पास ज़मीन है, तो उसमें आप अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं, एक अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको अपने जो तौर तरीके हैं वो चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको मंडी में ही अपनी क्रॉप को बेचना है, तो आपको सबसे पहले आपके जो जिस भी मंडी में आप जाते हैं तो उसका आपको एक आकलन होना चाहिए पिछले 2-3 साल का, कि आपको एक पता होना चाहिए कि हमारी मंडी में, उस मंडी में, देखिए हर वेजिटेबल के, कोई भी आप उगाते हैं उसके जो दाम हैं, प्राइस हैं, वो अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि वेजिटेबल के जो दाम हैं वो आप देखेंगे, जब आप हर मंडियों में जाएंगे, 2-3 साल का आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम में इस वेजिटेबल के जो प्राइस हैं वो हमेशा हाई रहते हैं। तो काफ़ी सारी वेजिटेबल्स के बारे में आपको पता चलेगा। फिर आपको ये देखना है कि क्या इस वेदर में, इस समय में, क्या मैं अपने यहाँ पर उस वेजिटेबल को सक्सेसफुली उगा पाऊँगा या नहीं उगा पाऊँगा। यदि आप उसके लिए आपको ट्रायल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे फील्ड में एक साथ उसकी सोइंग कर दें, तो यदि आप सक्सेस नहीं होते हैं तो आप बहुत बुरे घाटे में चले जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, यदि आपके पास 10 बीघा है तो उसमें से केवल 1 बीघा रख लीजिए, आधा बीघा रख लीजिए, और उसमें उस वेजिटेबल को लगाइए, और फिर देखिए कि उसको किस तरीके से हमें करना है, और उसको अच्छे से कीजिए। क्या वो सक्सेस हो पाती है? नहीं हो पाती है तो क्या हमने गलतियाँ की, क्या आपको उसके लिए सीखना भी पड़ेगा, आपको नॉलेज भी गेन करनी पड़ेगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, किस वजह से नहीं हो रहा है। क्या वेदर इसके लिए अनुकूल नहीं है? यदि वेदर अनुकूल नहीं है तो उसको तो हम
बदल नहीं सकते, लेकिन क्या कोई और गलतियां हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो आप यदि अपनी गलतियों को पहचानेंगे तो आप डेफिनेटली उस क्रॉप को उगाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये वेजिटेबल कैसे उगाई जाती है। तो आप उस समय में फिर पूरे फील्ड में उस वेजिटेबल को उगा सकते हैं और एक अच्छे मार्केटिंग यानी कि अपने जो प्राइस है अपने क्रॉप का वो अच्छा ले सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये आपको जो आपके तरीके हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। लगातार हम जब एक ही फसल लेते रहते हैं या 2 फसलें साल में लेते रहते हैं और उन्हीं फसलों को हम रिपीट करते रहते हैं, तो हमारी फसलों में जो रोग हैं, डिजीज हैं, कीट हैं, वो भी अंधाधुंध आने लगते हैं। क्योंकि एक कुल की फसल में जो रोग हैं उनका अटैक जब लगातार बोते हैं तो उनके रेसिडुअल्स जो उनके स्पोर्स हैं वो ज़मीन में पड़े रहते हैं, बीजाणु फंगस के, तो वो उसी फसल पर अटैक करते हैं। लेकिन हम दूसरे कुल की लगाते हैं तो फिर उस पर जो रोगों का अटैक है वो भी कम हो जाता है। तो हमें अवेयर भी होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। हमें नई नई टेक्निक्स जो आती हैं उनको यूज करना पड़ेगा और किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं खेती में हमें देखना पड़ेगा, तभी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन आप तौर तरीके पुराने रखें और सोचें कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए, हमारा जो लाइफ स्टाइल है चेंज हो जाए, हमें अच्छा मुनाफा मिलने लगे एग्रीकल्चर से, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, दुनिया का कोई भी बिजनेस आप कर लीजिए, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, उसकी नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी, मेहनत आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, तो तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। तो वही एग्रीकल्चर के साथ, आप एग्रीकल्चर के साथ ना ही स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो ना ही नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास, क्योंकि अपने दादा से अपने पापा जी से हम जो खेती का तरीका है वो हमने सीख लिया है तो हमें और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एग्रीकल्चर में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर जो है सबसे कठिन बिजनेस है दुनिया का, लेकिन सबसे मुनाफे वाला बिजनेस भी है दुनिया का, ये मैं आपको बता देता हूँ। और आपके पास उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सारे साधन जुटाने पड़ते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हमें विरासत में जो ज़मीन है, लैंड है, वो मिली होती है। लेकिन हमको केवल तरीके चेंज करना है, हमको उसके बारे में नॉलेज गेन करना है और अच्छे से फार्मिंग करना है, तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से जो खेती है, एग्रीकल्चर है, उससे मुनाफा कमा पाएंगे, अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे। बहुत सारे फार्मर हैं जो इस तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत पैसा कमा रही हैं। क्यों कमा रही हैं? वो एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, लेकिन उनके जो तरीके हैं वो उस तरीके से कर रहे हैं। वो मार्केटिंग को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, और वो उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे एक्सपेरिमेंट करने से हमारी नॉलेज गेन होती है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें यदि हमारे पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 1 बीघा ज़मीन उसमें से ज़रूर रखना चाहिए और हर साल उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हमें करने चाहिए। मान लीजिए किसी इंसेक्टिसाइड पे या आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक पे भी हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, जिससे हमारी जो नॉलेज है वो गेन होती है और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, एक मैं बिजनेस मॉडल आपको बताता हूँ। यदि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आप उसमें ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक ऑर्गेनिक खेती नहीं की है तो आप, जैसा मैंने बताया कि 1 एकड़ खेत में आप ट्रायल कीजिए कि हम इसमें कौन कौन सी थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल सब लगाइए और ऑर्गेनिक तरीके से करने की कोशिश कीजिए। 1 साल फेल होते हैं, दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए। आप गलती पहचानें कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं ऑर्गेनिक में, कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग हम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में हम 100% जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा जो इस दुनिया का जो एक सिस्टम है, हमारा जो पृथ्वी का सिस्टम है, वो ही तो ऑर्गेनिक है। यानी कि जो वेदर है, नेचर को समझना, नेचर किस तरीके से काम करता है, तो वही तो ऑर्गेनिक है कि हम नेचर की तरीके से काम करें, हम ऑर्गेनिकली काम करें। तो हम 100% जो ऑर्गेनिक खेती है वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनिक आसानी से हो जाती है, लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, हमें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी और अच्छे से यदि हम करते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक खेती यदि आप करना सीख जाते हैं तो आप 10 एकड़ खेत में थोड़ी थोड़ी सभी वेजिटेबल उस टाइम की, यानी कि उस सीज़न की जो भी आपके लिए, आपके वातावरण के लिए अनुकूल है, तो उस समय की सारी वेजिटेबल उगाएं थोड़ी थोड़ी उसमें 10 एकड़ खेत में। और फिर उसको मंडी के बजाय आप उसकी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं कि आप जाएं, लोगों के पास जाएं, उनको ऑर्गेनिक के बारे में बताएं कि ऑर्गेनिक खाना आज के टाइम में कितना ज़रूरी है। देखिए, आज आप देखते हैं कि जो मार्केट में
जो सब्जियां आ रही हैं, जो उन पे बहुत सारा केमिकल आ रहा है, बहुत ज़्यादा केमिकल, और वो जहर है, यानी कि उनको लोग खाते हैं। जो लोग आज दारू नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, या कोई भी अन्य चीज़ व्यसन का उनके अंदर कोई शौक नहीं है, फिर भी उनके फेफड़े गल रहे हैं, उनको कैंसर हो जाता है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये हमारे जो भोजन है जिसको हम हेल्दी समझ के खा रहे हैं उसके अंदर होती हैं, क्योंकि वो केमिकल से उगाया जाता है। तो उनको बताइए कि यदि आप इस तरीके से खा रहे हैं तो इसके पीछे का कारण है आपके वेजिटेबल्स। तो हम जो वेजिटेबल्स उगाते हैं 100% ऑर्गेनिक होते हैं, उनमें कोई केमिकल नहीं होता है। तो उन लोगों को बताइए, जो अच्छी सिटी है आपके पास, जो भी सिटी है, एक डेवलप सिटी है, उनके वहाँ पे जो लोग हैं, देखिए उनके पास पैसा बहुत है लोगों के पास, लेकिन उनके पास अच्छा खाना नहीं है शहरों के अंदर। तो वहाँ पे जाइए, लोगों से मिलिए, उनको बताइए। आप अपनी वेजिटेबल्स यदि आपने थोड़ी सी उगाई है एक ट्रायल के लिए 1 बीघे में ऑर्गेनिक, तो उनको भी ले जा सकते हैं सैंपल के तौर पे, और आप उनको फ्री में दे सकते हैं कि आप एक बार खा के देखिए। तो आप उनको बताएंगे, उनके समझ में आएगा। लोगों की डिमांड है आज, वो ऑर्गेनिक चाहते हैं, तो फिर आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उनसे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा पैसा हमें फिर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो मार्केटिंग है ऑर्गेनिक की कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, ट्रस्ट। देखिए बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक के नाम पे बेच तो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल का यूज कर देते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक नहीं देते हैं। तो लेकिन आपको एक ट्रस्ट बना के रखना है, आपको 100% ऑर्गेनिक देना है, तो आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है काफ़ी अच्छे से चलेगा, रन करेगा, और आप एक अच्छा मुनाफा 10 बीघे में ही, 2 एकड़ ज़मीन में ही आप एक अच्छा मुनाफा गेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बिजनेस हैं जिसको आप कर सकते हैं, यानी कि आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। हम उसी पुराने तरीके से, तौर तरीके से नहीं चलना है। पुराने जो हमारे माता पिता या दादा दादी जिस तरीके से खेती करते हैं थे, हमें उसी तरीके को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, हमें उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। यदि आप उससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं पुराने तौर तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, और अच्छा मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो तौर तरीके हैं खेती करने के, वो कहीं ना कहीं गलत हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी, और काफ़ी कुछ जानने को आपको मिला होगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल और सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।